भागवतम में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम भगवत गीता अध्याय 4 के श्लोक क्रमांक 30 और 31 पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, भगवान कृष्ण विभिन्न यज्ञों का जो उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि कैसे अलग अलग प्रकार के लोग विभिन्न तरीकों से अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते हैं, जैसे द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ब्रह्मचारी यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ कि अलग अलग तरीके हैं जिससे सुप्रीम के पास जाया जा सके। तो भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 30 और 31 भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वे अपि एते यज्ञविदो यज्ञ शपित कल्मषा यज्ञ शिष्ट अमृत भुज यान्ति ब्रह्म सनातनम न अयम लोकस्ति अयज्ञस्य कुत अन्य कुरु सत्ततम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को छककर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जितना ये बेसिक ऑफ यज्ञ, सभी जो यज्ञों का बेसिक क्या है कि जो मैं और मेरा का जो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है उससे बाहर आने के इर्द गिर्द ही है। देखिए, जब तक जीव मैं और मेरा के इस जंजाल से बाहर नहीं आएगा ना, तब तक वो भगवान के प्रति अपनी आसक्ति को नहीं बढ़ाए, भगवान के प्रति अपनी आसक्ति को नहीं बढ़ा सकता। जो अहम और मम की जो श्रृंखला है ये हमको बांधती है, ये इस भौतिक जगत में बांधती है। और ये एक ये है ईगो है, ये अहंकार ही है। ये ईगो से बाहर आना समझो एक बहुत बड़ा बलिदान करने के बराबर है। तो सबसे बड़ी जो तपस्या है वो क्या है? अहंकार का त्याग। देखिए, व्यक्ति भोग की वस्तु को त्याग कर सकता है, कई सारी खुशियां त्याग कर सकता है, कई सारी परिस्थितियों का त्याग कर सकता है, कभी कभी व्यक्तियों का भी त्याग कर सकता है, लेकिन जो अहंकार है उसका त्याग कर पाना ये बहुत ही मुश्किल है। तो उस अहंकार के ही कारण ही हमको काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर्य, आध्यात्मिक क्लेश, भौतिक क्लेश, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये सब क्या है? अहंकार इनके काल चक्र को बढ़ा रहा है। अहंकार की वजह से इन सब का बढ़ रहा है। तो ये जो फाल्स ईगो है ये एक्चुअली भौतिक जगत के जो 3 गुण है, रजस, सत्व और तम, ये जीव की जो चेतना है उसको बांध के रखती है और उसको अच्छी योनियों में और निम्न योनियों में घुमाती रहती है। तो बेसिकली सभी यज्ञों का अगर बेसिक पर्पस देखेंगे तो क्या है कि ऑलमोस्ट सत्व गुण के स्तर पे आ जाए। तो सत्वगुण में क्या है? एक्चुअली सत्वगुण में समाधान है, सेटिस्फैक्शन है सत्वगुण में। तो जैसे शास्त्र बताते हैं कि जो नदी है जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को अलग करती है, विरजा नदी है, वी रजा, जो जहाँ पे रज और तमस से जो पूरा भरा हुआ है भौतिक जगत, उसको ये आध्यात्मिक जगत से अलग करती है। तो जैसे ही भौतिक गुणों का जो प्रभाव हमारी चेतना पे पड़ता है तो ये हमको क्लेश, भौतिक क्लेश से आच्छादित हो जाती है, दुखों से और क्लेश से आच्छादित हो जाती है। तो जहाँ पे रज और तम नहीं है वहाँ पे दुख नहीं है। तो ये जो आध्यात्मिक जगत है उसको कहा जाता है वैकुंठ, बिना कुंठा के, और भौतिक जगत को कहा जाता है कुंठा वाला। जैसे कुंठा मतलब मिजरी, जहाँ पे दुख है। तो भौतिक जगत में क्या है? ये रज और तमस का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये कुंठा नहीं है। तो शुद्ध सत्व, एक्चुअली वैकुंठ क्या है? शुद्ध सत्व है। और हमको एटलीस्ट क्या करना है? रज और इस तम के प्रभाव से बाहर आना है। और इस रजस और तमस के प्रभाव आने के लिए, बाहर आने के लिए सभी को तपस्या
करनी चाहिए, हमको थोड़ी बहुत तपस्या करनी चाहिए। देखिए श्रील प्रभुपाद जी ने हमको 4 नियम दिए हैं, 16 माला का जप किया है। तो ये क्या करते हैं, ये एक्चुअली जो रज और तम का जो आकर्षण है उससे हमको धीरे धीरे ऊपर उठाता है, ये हमको धीरे धीरे ऊपर उठाता है। तो सत्व पे आना समझो कि रनवे पे आना, जहाँ पे हमारा जो भक्ति में सेवा का जहाज है वो आध्यात्मिक जगत की ओर, पूर्ण सत्य की ओर टेक ऑफ कर सके। तो जैसे टेक ऑफ करने के लिए हवाई जहाज को 300-400 किलोमीटर की स्पीड चाहिए पर आवर, लेकिन टेक ऑफ करने के बाद वो उसकी स्पीड जो है 300-400 किलोमीटर नहीं रहती है, उसकी स्पीड जो है 800-900 किलोमीटर की हो जाती है। लेकिन टेक ऑफ करने के लिए 300-400 किलोमीटर की स्पीड चाहिए। तो प्लेन को भी देखिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उसको 800-900 की अगर स्पीड चाहिए तो उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है अपने आप को, किसके लिए, कि वो 300-400 किलोमीटर की स्पीड के लिए आके रनवे पे आए, उसके बाद फिर 800-900 की स्पीड से जाता है। तो शुद्ध सतम ऐसे ही अगर हमको आध्यात्मिक जगत की ओर जाना है, अगर आध्यात्मिक जगत की ओर जाना है तो हमको क्या है, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसे प्लेन को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अभी प्लेन अगर कहे कि मेरा तो यार गला घोटा जा रहा है, मेरे को रनवे पे रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, देखो कार है, बाइक है, बस है, ये कैसे गलियों में घूम रही हैं और मेरे को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि सिर्फ रनवे पे ही आके लैंड करना है और टेक ऑफ करना है। तो ये उसको अगर 800-900 किलोमीटर की स्पीड से जाना है, करना है, तो उसको 300-400 किलोमीटर की स्पीड पे रेस्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, उसको होना पड़ेगा। देखिए अगर ऐसे ही हम हैं, अगर हमको आध्यात्मिक जगत में जाना है, अगर हमको पूर्ण सत्य की ओर, भगवान की ओर जाना है, तो हमको भी अपनी ज़िंदगी में सेक्रीफाइस, बलिदान करने पड़ेंगे। और यही भगवान कृष्ण बता रहे हैं। देखिए बच्चा अगर स्कूल में खेलता रहेगा, खेलता रहेगा, खेलता रहेगा, पढ़ाई नहीं करेगा, तो क्या उसका भविष्य अच्छा होगा? नहीं होगा। वो कॉलेज में चला गया है और कॉलेज में भी वो पढ़ाई ठीक से नहीं की है और गलती से वो डॉक्टर और इंजीनियर बन गया है, तो क्या वो अपना काम ठीक से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की, सेक्रीफाइस नहीं किया। देखिए तो अगर भविष्य में, ये भविष्य में कह लो या इस ज़िंदगी में कह लो, इस ज़िंदगी में क्या है, हर मोड़ पे, जीवन के हर मोड़ पे, हर इकाई पे हमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट ऑफ सेक्रीफाइस हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। तो जब देखिए, जब इस जीवन में, इस जीवन को अगर हमको अच्छा जीना है, सुचारू रूप से चलाना है, तो हमको कितने सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। तो अगले जीवन की तो बात ही और है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.